रात के 2 बजे वो जलती चिता के सामने बैठा था और उसे यह नहीं पता था कि जिस चिता से वो खोपड़ी उठाने वाला है वो किसी आम इंसान की नहीं, एक ऐसी लाश की चिता है जिसे जलाने के बाद भी उसकी चीखें खत्म नहीं हुई। लोग कहते हैं अगर कोई जलती चिता से खोपड़ी उठा लाए तो जिसे वो चाहता है वो हमेशा के लिए उसका हो जाता है। पर सच ये है कि उस खोपड़ी के साथ कुछ और भी साथ आ जाता है। ये कहानी है राघव की, एक ऐसा लड़का जो अपनी जिंदगी में बस एक ही चीज चाहता था, नैना। नैना जिसे वो सालों से चाहता था, पर नैना ने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा। वो हमेशा उसके पास रहा, उसकी मदद की, उसका इंतजार किया, लेकिन नैना के लिए राघव बस एक दोस्त था। एक दिन राघव की मुलाकात एक अजीब आदमी से हुई। उसने राघव की आंखों में देखा और बिना कुछ पूछे ही बोला, अगर सच में उसे पाना है तो शमशान जा, जलती चिता से खोपड़ी ले आ, वो खुद तेरे पास चली आएगी। राघव पहले हंसा, उसे लगा ये सब बकवास है, पर उस रात वो सो नहीं पाया। बार बार उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी और फिर उसने फैसला कर लिया। उस रात राघव शमशान पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा में धुआं घुला हुआ था और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ रहा था, लेकिन उसके दिल में एक ही चीज थी, नैना। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया और फिर उसकी नजर एक जलती चिता पर पड़ी। आग अभी भी भड़क रही थी। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने कांपते हाथों से चिता के पास कदम बढ़ाए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने लकड़ियों को हटाना शुरू किया। आग की गर्मी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और तभी उसे दिखी एक अधजली खोपड़ी। उसका हाथ रुक गया। कुछ पल के लिए वो वहीं जम गया और तभी किसी ने बहुत धीरे से कहा, मत ले जा। राघव का दिल रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ धुआं और जलती हुई आग। उसने खुद को संभाला और खोपड़ी उठा ली। जैसे ही खोपड़ी उसके हाथ में आई, हवा अचानक रुक गई। आग भड़क उठी और एक भारी आवाज गूंजी, अब तू अकेला नहीं है। राघव डर गया, लेकिन वो रुका नहीं। वो खोपड़ी लेकर वहां से भाग गया। उस रात वो अपने कमरे में बैठा था। खोपड़ी उसके सामने रखी थी। कमरे में अजीब सी ठंडक थी और उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रात धीरे धीरे गुजर रही थी, पर नींद उससे दूर थी। हर आवाज उसे डरा रही थी। कभी दरवाजा खुद ब खुद हिलता, कभी खिड़की से हवा की तेज आवाज आती और फिर अचानक कमरे में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, तूने मुझे क्यों जगाया? राघव का गला सूख गया। वो कुछ बोल नहीं पाया और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई और सब कुछ जैसे नॉर्मल था। राघव को लगा शायद ये सब उसका वहम था, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राघव ने दरवाजा खोला और सामने नैना खड़ी थी। राघव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस लड़की के लिए वो सब कर रहा था
वो खुद उसके घर आई थी, लेकिन कुछ अलग था। नैना की आंखें वैसी नहीं थीं। उनमें एक अजीब सा अंधेरा था। वो धीरे धीरे अंदर आई और बिना कुछ कहे सीधे उस खोपड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने खोपड़ी को देखा और फिर राघव की तरफ मुड़कर मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान नैना की नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे नहीं बुलाया, तुमने उसे बुलाया है। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था और तभी नैना का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। उसकी आवाज भारी हो गई। ये शरीर अब मेरा है। कमरे की लाइट छपकने लगी, दीवारें कांपने लगीं, सामान इधर उधर गिरने लगा और राघव बस खड़ा देखता रह गया। उसके सामने वो लड़की नहीं थी जिसे वो चाहता था। उसके सामने कुछ और था, कुछ बहुत खतरनाक। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह नैना बिल्कुल ठीक थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो अपने घर चली गई और राघव वो भी जैसे नॉर्मल हो गया। लेकिन शहर में एक नई खबर फैल गई। लोग कहने लगे कि शमशान में रात को कोई बैठा रहता है, हाथ में एक खोपड़ी लिए, और जो भी वहां जाता है वो उससे सिर्फ एक बात कहता है, खोपड़ी ले आओ, वो तुम्हारी हो जाएगी।